आकाश पर्वत आदि से अनुयुक्तियों द्वारा विशेष अभिप्राय बताना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर वहां पार्श्ववर्ती मंत्री आदि ने उन चारों विपश्चितों को उस समय भिन्न भिन्न वन, वृक्ष, समुद्र, पर्वत, ग्राम, मेघ और वंचर दिखाए। तत्पश्चात उन अनुचरों ने कहा, देखिए, यहाँ युद्ध में लगे हुए सीमा प्रांत के राजाओं के अस्त्र शस्त्रों की राशियां चमचमा रही हैं और इनकी चतुरांगणी सेनाएं इधर उधर विचर रही हैं। देखिए देखिए, युद्ध में वीरों द्वारा सम्मुख मारे गए सहस्त्रों वीरों को विमानों पर चढ़ा चढ़ाकर स्वर्गीय अप्सराएं उन विमानों द्वारा आकाश में लिए जा रही हैं। जो युद्ध में सामने आए हुए योद्धा को धर्म के अनुकूल चलते हुए योग्य अवस्था में वध करता है, वही शूरवीर तथा स्वर्ग का अधिकारी है, दूसरा नहीं। महाराज देखिए, आकाश प्रबल मेघ रूपी महासागर से भरा हुआ है। उधर दृष्टिपात कीजिए, उसने चंचल तारों के विशाल हार पहन रखे हैं। ये देखिए, इधर घने अंधकार के समान वे नीला दिखाई देता है। उधर दृष्टि डालिए, वे चंद्रमा की उज्जवल किरणों से धोया हुआ सा जान पड़ता है। आकाश यद्यपि जगत के संपूर्ण दोषों से पूर्ण है, फिर भी वह सदा ही अविकारी रहता है। मैं समझता हूँ इस आकाश को तत्वज्ञानी पुरुष की भांति सर्वानर्थ शून्यता का सुख प्राप्त है। धूम, बादल, धूल, अंधकार, सूर्य, चंद्रमा, संध्या, तारावृंद, विमान, गरुण, पर्वत, देवता और असुर, इन सबके क्षोभ आकाश में ही होते हैं, तो भी उनसे प्रभावित होकर ये अपने स्वभाव, निर्विकारता एवं शांति का कभी त्याग नहीं करता। अहो, जिसका आशय महान है, उसकी स्थिति अत्यंत उन्नत एवं विचित्र दिखाई देती है। यह जो त्रिभुवन रूपी भवन है, इसमें काल और क्रिया ये दो संपत्ति चिरकाल से रहती हैं और इसकी रक्षा करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे माली और मालिन फूलों से भरे हुए उपवन में रहते और उसकी देखभाल करते हैं, यद्यपि काल और क्रिया के द्वारा इस त्रिभुवन भवन की रक्षा नहीं होती, अपितु प्रतिदिन इनके द्वारा इसके नाश की ही व्यवस्था होती रहती है। तथापि आज तक नष्ट नहीं हो रहा है। ये कैसी आश्चर्यजनक माया है। मालूम होता है आकाश वृक्ष आदि की अधिक उन्नति को रोकता है, उन्हें बहुत ऊंचा नहीं बढ़ने देता। यदि कहें कि आकाश में कोई निरोधक व्यापार है ही नहीं, फिर वे किसी की उन्नति के अवरोध का कर्ता कैसे हो सकता है, तो वह ठीक नहीं है। यद्यपि आकाश अकर्ता ही है, तथापि महान है, और महान भी उसकी महिमा से ही कर्तृत्व का उदय हो जाता है। जहां लाखों जगत उत्पन्न और विलीन होते हैं, उस आकाश को शून्य कहा जाता है। शून्यतावादी के इस प्रौढ़ पांडित्य को धिक्कार है। समस्त प्राणी आकाश से ही उत्पन्न होते, आकाश में ही स्थिर रहते और आकाश में विलीन होते हैं। इसलिए शास्त्र सिद्ध ईश्वर का लक्षण आकाश में घटित होने के कारण वह ईश्वर रूप ही है, जिसमें इस जगत रूपी भ्रम का उदय और अस्त होता है, जो असीम होने के कारण समस्त वस्तुओं को अपने शरीर में धारण करता है और त्रिलोकी रूपी मणियों का सुविस्तृत आधार है। वह महाकाश चित स्वरूप है तथा परब्रह्म ही है, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, यहाँ सुबेल पर्वत के शिखर पर निर्मल कांति वाली एक स्वर्णमयी शिला है, जो सारी की सारी सूर्य की किरणों के पड़ने से अपनी प्रभा से इस तरह उद्भासित हो रही है, मानो तट तक आने वाली समुद्र की चंचल लहरों से फेंका गया बड़वानल का कोई कण प्रकाशित हो रहा हो। इस पर्वतीय ग्राम की गौओं के झुंड में तुरंत खिली हुई कलकाओं के दलों के भीतर छिपे छिपे गुंजारव करने वाले मदांध ब्रह्मणों के दर्शन से
उद्दीप्त कामना वाले गिरिगलहर निवासी पामर लोगों को भी जो आनंद प्राप्त होता है, वे नंदन वन में विहार करने वाले देवताओं को भी सुलभ नहीं है। इस पर्वत राज के जंगलों में बसे हुए ये गांव अपनी शोभा और महत्ता से चंद्रमा को भी पराजित कर रहे हैं। जिनके एक बगल में प्रकाशित मनोहर चंद्रमंडल आभूषण का काम दे रहा है और दूसरी बगल में जल के भार से भरे हुए मेघ रूपी गजराज विश्राम करते हैं। ऐसे पर्वत तटों पर बसे हुए इन गांवों में जो विलास लक्ष्मी लक्षित होती है, वे ब्रह्मा जी के वैभवशाली राज्यों में भी कहां सुलभ है। देखिए, इस स्फटिक मणि के खंभों की राशियों के समान सुरम में एवं मोटी धार से गिरने वाली निर्झर सलिल से सुशोभित इस ग्राम गुफा में ये मोरनियां कैसा नृत्य कर रही हैं, जहां निर्झरों से झरते हुए जल का कलकल नाद फैल रहा है। ऐसी इस पर्वतीय ग्राम के कुंजों में विलासिनी मयूरियां और फूलों के भार से झुकी हुई लताएं भी नाच रही हैं।